आज हम गंजवासुदा तहसील शिवधाम गमाखर में हैं। ये शंकर जी का एक अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर आसपास कहीं भी पहाड़ी एरिया क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ एक समृद्ध विरासत सजाए हुए ये शिवधाम गमाखर एक दर्शनीय स्थल के रूप में, एक पर्यटन स्थल के रूप में, एक आस्था के एक अध्यात्म केंद्र के रूप में देखने लायक है। और इसका आज हम विस्तृत रूप से इसका भ्रमण करेंगे और इसकी जानेंगे, इसकी विभिन्न जो कलाकृतियां हैं, इसके बारे में जो भी मंदिर से जुड़ी हुई जानकारियां हैं इसकी, और विस्तृत चर्चाओं में यहाँ पर एक रामचरितमानस की चौपाई लिखी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, यह कलिकाल न साधन जूना दूजा, योग जग जब तब व्रत पूजा। ये कलयुग के बारे में एक बहुत रामचरितमानस की विशिष्ट चौपाई। दूसरा, शिव दोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो शंकर जी का जो भक्त है वो मेरा भक्त, शंकर जी का जो विरोधी हो मेरा भक्त नहीं हो सकता। इसमें विश्व वरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सुत होई, जब जब धने प्रभु विविध शरीरा, हणई कृपा निधि सज्जन पीरा। ईश्वर की जो रचना है, किसलिए ईश्वर जन्म लेते हैं, सब विस्तृत जानकारी है। और यहाँ से दादाजी इस मंदिर से जुड़ी हुई जो मान्यता है उसको आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें। तो हम तो सुनते हैं पहले के हमारे बूढ़े सियाने बताते हैं कि जहाँ जो इच्छा होती जहाँ बोल देते वो सामान आपको मिल जाता। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई आवश्यकता रहती है, कोई आवश्यकता है इनसे बोल जाओ, ब्याह शादियों में कभी भी बर्तन तक मिली है यहाँ। अच्छा। हाँ, कुछ समय ऐसा होता रहा है, फिर कभी किसी लोगों की नियत खराब हो गई, उन्हें वापस का प्रभाव आने के कारण वापस नहीं रखा तो बंद हो गए। अच्छा, ये छोटा सा अरा था पास में, उसमें केवल 2 कंडे बनती थे। आज उसमें अपन बैठ जाओ और चौड़ाई बढ़ गई, ऊंचाई भी बढ़ गई। और ये मंदिर तो भगवान जाने कहाँ से कब आए, ये तो अपन मालूम नहीं है। आप पहले से ही ऐसा दिख रहे थे? पहले से ही ऐसा दिख रहा है। तो ये ऊर्जा का केंद्र, आप प्रतिदिन इसमें दर्शन करने आते हैं? रोज आते हैं हम, रोज आते हैं। धन्यवाद। आपको शुभ नाम? गणेश राम रघुवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तृत जो अध्यात्म ऊर्जा का जो केंद्र है वो आपको दिखाई दे रहा है। और में आप देखिए ऊंचा पहाड़ी पर कितनी विस्तृत ध्वजा लगाई गई है, जो देखने लायक है। आसपास कहीं भी कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतनी बड़ी शिला आना एक बड़ा ही रहस्य कौतूहल का विषय बनता है। और निश्चित रूप से इसके लिए सरकार के कुछ प्रयास रहे हैं, जिसके कारण से आपको यहाँ व्यवस्थित तरीके से देखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। और भविष्य में आने वाले समय में इसकी मान्यताएं और प्रसिद्धि निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी और तो विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिलेगी। ऐसी इस क्षेत्र के लोगों को आकांक्षाएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं। और ये एक शिवधाम आस्था ऊर्जा का केंद्र निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए। और एक बड़ा ही अनुपम दृश्य आप देख सकते हैं, चारों तरफ ना कोई पहाड़ है ना कुछ पर्वत है, और ये एक अद्भुत कला शंकर जी शिवधाम की आपको देखने को मिल रही है। शंकर भोलेनाथ की ये शिला वास्तव में एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मानसिक शांति प्रदान कर रही है। और इस प्रकार से इस मंदिर में विशिष्ट जानकारी हम लेते जा रहे हैं। और आइए अब हम शंकर जी की जो मुख्य गर्भगृह है उसके दर्शन कर को देखेंगे। ये जो गर्भगृह स्थल है, और यहाँ पर शंकर जी की विशाल विशिष्ट प्रतिमा है, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ, पवित्रता के साथ इस भक्तजनों के लिए समृद्ध स्तर पर बनाई प्रतिस्थापित है।